नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के प्राचीन इतिहास का जो है एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण दम नॉलेज फैक्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको किसी और अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना फैक्ट है भर भर के जो आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है और यह जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाली एक सभ्यता है। ठीक है, तो हम लोग ये जाने पहले कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत तथा लिखित स्रोत मिला है, ठीक है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। मतलब यह कि पुरातात्विक स्रोत तो मिला है और लिखित में भी स्रोत मिला है, जिसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं, लेकिन इसकी लिपि जो है कुछ अलग है, जो हमारे इतिहासकार को समझ से बाहर है। जब यह इस लिपि को हम लोग पढ़ लेंगे, जो इतिहासकार जो हमारे पढ़ लेंगे, तो यह जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक आदि ऐतिहासिक काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल है और हड़प्पा सभ्यता भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल तो आप समझ गए। तो एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत, इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत नहीं मिला है। कहने का मतलब पुरातात्विक स्रोत तो मिला है लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिला है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसका पुरातात्विक स्रोत तथा लिखित स्रोत दोनों मिला है और इसे पढ़ा भी गया है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक काल के उदाहरण में आपको मैं बता दूं तो वैदिक काल, वैदिक सभ्यता और जितने भी ये सब मौर्य काल, बौद्ध धर्म, इस सब के बारे में साहित्यिक स्रोत, लिखित साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत सभी मिले, इसलिए इसे हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए अब आप आते हैं हम लोग इस नोट्स जो है नोट्स के ऊपर और फुल बढ़िया से इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस सभ्यता के प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। इस सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त होता है। कार्बन डेटिंग द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक माने जो प्राचीन काल की जो भी शोधकर्ता जो शोध करते हैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय जो है, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। और पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता में कांस्य का बने धातु से औजार इस सब का उपयोग किया जाता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी सीमा है? तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में जो है आपका मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो उत्तरी सीमा में है। और दक्षिणी सीमा में है दोमाबाट जो महाराष्ट्र के सीमा में पड़ता है। और पूर्वी क्षेत्र में आपका पड़ता है आलमगीरपुर जो मेरठ में है। और दक्षिण में पड़ता है पश्चिम में आपका पड़ता है सूतगागेडोर जो बुलिस्तान पश्चिम क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है आपका। यह है हड़प्पा सभ्यता के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में कौन क्या है, इसका नक्शा कह सकते हैं। नेक्स्ट है नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे बसे शहर जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है।
और लोथल जो आपका किस नदी के तट पर है, तो लोथल जो आपका भोगवा नदी के तट पर है। और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पर है। और रोपड़ नदी जो है सतलज नदी के तट पर है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। और सुतका गेडोर जो है दशक नदी के तट पर है। और कुंडाल जो है सरस्वती नदी के तट पर है। और एक आता है बनवाली जो है सरस्वती नदी के तट पर है। और चुनहुद्रो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सिंधु नदी के तट पर है। अब इससे ज़्यादा अब इसमें कोई जाने लायक है नहीं। नदियों किनारे बसे ये जो आप याद कर लें अच्छे से, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता। हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसकी खोजकर्ता कौन कौन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी। आप हमेशा पढ़ेंगे, हम भी पढ़े हैं, लेकिन एक और है मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। और हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर ने किया था। और चुनहुद्रो जो है गोपाल मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैक ने किए थे। और लोथल का खोज किसने किया, रंगनाथ राव ने, ठीक है। कालीबंगा का खोज किसने किया, अमलानंद घोष एवं ब्राजसी लाल ने किया था। और बनवाली का खोज किसने किया, रविंद्र सिंह विजट। और रोपड़ की खोज किसने किया, रोपड़ क्षेत्र का खोज किया यज्ञदत्त शर्मा ने। और सुतका गेडोर का खोज किया सर मार्क अरेल स्टाइन ने। और इसका फिर नगर विन्यास इसकी पत्ती क्या थी, नगर विन्यास की इसकी पत्ती थी, यह एक जाल पत्ती पर आधारित था। यह क्या था, जाल पत्ती पर आधारित था। नगर में आयताकार एवं वर्गाकार चौड़ी गलियाँ होती थी। जो आज के समय जो चौड़ी गलियाँ होती थी, उस समय भी चौड़ी गलियाँ होती थी, लेकिन फ़र्क कितना था, अब जो गलियाँ जो पक्की की हो गई है, उस समय जो है कच्ची होती थी। और ये जो गलियाँ एक दूसरे को समकोण पकड़ती थी, इस तरह से समकोण पकड़ती थी। वास्तुकार के आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत में वास्तुकार का प्रारंभ जो सिंधु वासियों ने किया था। वास्तुकार का अगर कोई प्रारंभ अगर कोई करता है, तो सिंधु घाटी के निवासी लोग ही वास्तुकार का प्रयोग करते हैं। वास्तुकार में आपका विभिन्न चित्रकारी, वस्तु को बनाना, ये सब अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, हम लोग जानते हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पकड़ती है, ठीक है। और इसमें जो है भवन ये 2 मंजिले तक भी मिले हैं। और ये भवन की ईंट जो है कच्ची ईंटें होती थी। और इनकी दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क पर नहीं होती थी। इसमें लिखा हुआ दरवाज़ा जो है सड़कों की ओर खुलती है, लेकिन नहीं, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। वो क्यों नहीं खुलती थी, इसका हो सकता है कि रोड जो मुख्य सड़क पर धूल उड़ने के कारण वो अपने बचाव के लिए, या कोई भी हो सकता है, वो अपना मतलब दरवाज़ा मुख्य जो सड़क है वहाँ पर वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते, पीछे की ओर अपना दरवाज़ा खोल देते। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन था, अन्नागार। और फर्श जो है कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श का साक्ष्य मिले, ठीक है। और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की क्या व्यवस्था थी, कृषि के बारे में अब देखते हैं हम लोग। तो कृषि तो विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही विश्व में सबसे पहले कपास की उत्पादन किया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है चावल, बाजरा, रागी, सरसों, इस सब का उत्पादन करते थे। तो सरसों का जो चावल का जो साक्ष्य जो है आपको कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और बाजरा का साक्ष्य जो है लोथल और सौराष्ट्र क्षेत्र से मिला है। और रागी और सरसों का जो है आपको कालीबंगा से साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर आपको उत्पादन होता था। और सिंधु घाटी सिंधुवासी जो है हल मत्स्य बनवाली से परिचित थे। यानी हल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है हल जो होता है, जो खेत की जुताई होती है, वो हल से भी परिचित थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और गन्ना का कोई साक्ष्य
प्राप्त नहीं है, यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय गन्ना के उत्पादन नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन की क्या दशा था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन जो है, सिंधुवासी जो है हाथी व घोड़ा से परिचित थे। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी के लोग जो है किससे परिचित है, तो हाथी और घोड़ा से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़ा का साज जो है सुरकोटदा जो अस्थिर जो पंजार प्राप्त से मिला है, यानी हाथी और घोड़े से तो परिचित थे लेकिन उन्हें पालतू बनाने में असफल थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है गौड़ा, बंदर, भालू, खरहा, जंगली जानवर, ये सबको ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि शेर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शेर के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कोई हमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला है। और इस समय जो है व्यापार की क्या व्यवस्था था, तो व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा प्रचलन नहीं था। तो व्यापार किस माध्यम से होता था, आंतरिक में होता था, अपने में होता था, और वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था कि अगर हम आपको चावल दे रहे हैं तो आप हमें बदले में बाजरा दीजिए, आप हमें सरसों दीजिए। इस तरह से वस्तु विनिमय की पद्धति कोई लोग अपनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अन्य लोगों से व्यापार करते थे, जैसे प्रमुख आयाती वस्तु क्या है, टीन, यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपने में तो व्यापार करते थे और बाहर से भी करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो फिल्म में आपको दिखाया गया है। जैसे प्रमुख आयाती वस्तु माने कहीं से हम लोग खरीदते थे, तो आयाती वस्तु उससे बोलते हैं, खरीदारी जो हम लोग कहीं से खरीदते थे। तो टीन जो है टीन का आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान से होता था। और तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान में होता था। और चांदी जो अफगानिस्तान और इराक से सिंधु घाटी के लोग, सभ्यता के लोग जो है अपना खरीदते थे। और सोना जो अफगानिस्तान एवं दक्षिण भारत में भी उत्पादन होता था, यहाँ से मंगाया जाता था। और शीशा जो है ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान के क्षेत्र से मंगाया जाता था। और लर्जवर्द जो है मेसोपोटामिया अफगानिस्तान की सीमा से लाया जाता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई एक राजा का शासन नहीं हुआ करता था, तो अपने में ही कोई जो बलवान हो या फिर कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो, शिल्पकारी हो, व्यापारी, यही लोग अपने में बहुत छोटे स्तर पर शासन किया करते थे। इस समय जो धर्म जो है किस तरह से लोगों के प्रति हावी था, इसके बारे में जानते हैं। तो इस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा जो सभ्यता है इसमें मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह का पता चलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक मोहर वहाँ में स्वास्तिक जो होता है, हिंदू मान्यता के अनुसार जो स्वास्तिक काफ़ी मतलब पूजा वूजा में स्वास्तिक का चित्र बनाया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह का हमें प्राप्ति होती है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुब्बड़ वाले साँड़ की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष पूजा मतलब पेड़ पौधे की भी पूजा होती थी, जिसमें पीपल, बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति, पुनर्जन्मवाद से भी बीज मिलते हैं। यानी कहने का मतलब सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति, पुनर्जन्म, ये लोग में थोड़ा बहुत विश्वास किया करते थे। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अत्यजित प्रकार। तो इसमें है हड़प्पा सभ्यता में अनंतयजित 3 प्रकार के होते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनंतयजित जो है 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या है, पहला जो है पूर्व सर्माधिकरण, आंशिक
समाधिकरण और दाह संस्करण। अंत्येष्टि लिखा, अंत्येष्टिकरण, अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि जो है करण जो है 3 तरह से होता था हड़प्पा सभ्यता में, जो पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह समाधिकरण। तो लोथल में युग में सावधान का साक्ष्य मिला है। लोथल में युग्मक सावधान का साक्ष्य मिला है और विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में देखते थे। ठीक है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो मतलब अगर कोई कुत्ते का मालिक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। इस समय लिपि क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन व्यक्ति थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? L.A. वेंडेल को। L.A. वेंडेल को सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम श्रेय जाता है। सिंधु घाटी लिपि का भाव जो सिंधु घाटी लिपि का जो भाव जो था चित्रात्मक था। जो लिपि लिखा हुआ चित्रात्मक के रूप में लिखा भी गया है। सिंधु घाटी लिपि के चित्र में मछली, चिड़िया, मानवावृत्ति आदि चिन्ह मिले हैं। सिंधु घाटी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखा जाती है, दाएं से बाएं ओर। हम लोग क्या लिखते हैं, जो हिंदी भाषा लिख जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, वो लोग जो है दाएं से बाएं। तो खरोष्ठी लिपि भी जो है बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। ठीक है। और इसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को पाक ऐतिहासिक युग में रखा गया है। पाक ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जो निवासी जो कौन कौन थे? द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले, तो गुजरात से मिले। लोथल एवं सूतका गेडोर से सिंधु घाटी सभ्यता से बंदरगाह मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिले? सूतका गेडोर से मिले हैं। ठीक है। लोथल और सूतका गेडोर। गुजरात का लोथल जो है, आपसे पूछेगा कि गुजरात का लोथल जो है किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के यहाँ पर साक्ष्य मिले। मकान बनाने का कारखाना लोथल चुनहुद्रो से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें जो है गेहूँ और जौ होती थी। तौल की इकाई जो है कितनी होती है? 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती की पूजा और उर्वरता देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग माती देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है माती देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था। मतलब मातृसत्तात्मक था कहने का मतलब यह जो है उस समय जो औरत की स्थिति जो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर मातृ देवी की पूजा भी हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो है वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो अब हम लोग ये सब जो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।